पुराने जमाने के राज ढूंढना, रोमांचक कहानियां। वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। देखो यार, बरसों से मैं अफवाहों के पीछे भाग रहा हूं। कहानियां जो धीमी आवाज में कही जाती हैं, भूले हुए राज्यों और खजानों की कहानियां जो हिस्ट्री को बदल सकती हैं। और बिलीव मी, दुनिया इनसे भरी पड़ी है। आज हम उस दुनिया में सीधे कूदेंगे। आर्कियोलॉजी की दुनिया, एडवेंचर की दुनिया, राज की दुनिया जो समय की रेत के नीचे दबे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं लॉस्ट सिविलाइजेशंस की, ऐसी आर्टिफैक्ट्स जिनमें ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी, और ऐसे क्वेस्ट्स जो आपको दंग कर देंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अननोन में एक सफर पर निकलने वाले हैं। कहते हैं कि हिस्ट्री जीतने वालों द्वारा लिखी जाती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो समय में खो गए। सिविलाइजेशंस जो जंगल निकल गए, रेगिस्तान की रेत में दब गए, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। एटलांटिस, एल्डोराडो जैसी जगहें, कहानियों और लेजेंड्स के शहर। कुछ कहते हैं कि ये जगहें बस फेरी टेल्स हैं, बच्चों को कैंप फायर के पास डराने की कहानियां। लेकिन मैंने चीजें देखी हैं, ऐसी चीजें जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। मैंने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पकड़े हैं जो रिकॉर्डेड टाइम से भी पुराने हैं। ऐसी भाषाएं समझी हैं जिन्हें हजारों सालों से भुला दिया गया है। भूले हुए संसार के टुकड़ों को जोड़कर पास्ट को अनकवर करने में एक थ्रिल है। यह एक टाइम मशीन में कदम रखने जैसा है, उन लोगों की नजर से दुनिया का एक्सपीरियंस करना जो पहले आए थे। लेकिन यह सिर्फ डिस्कवरी के बारे में नहीं है, यह टाइम के अगेंस्ट रेस के बारे में है। एलिमेंट्स बेरहम हैं, धीरे धीरे इन प्राचीन अचूसरों को वापस धूल में बदल रहे हैं। और फिर ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट के लिए इन जगहों को लूटेंगे, उनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की परवाह नहीं करते। इसलिए हम वो करते हैं जो हम करते हैं, पास्ट को प्रिजर्व करने के लिए, उससे सीखने के लिए, यह इंश्योर करने के लिए कि इन लॉस्ट वॉइसेस को एक बार फिर सुना जाए। दुनिया को याद दिलाने के लिए कि हम एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं, जो ह्यूमैनिटी के शुरुआत तक जाती है। जरा सोचो, इन लॉस्ट सिटीज में क्या राज छिपे हो सकते हैं? उनमें क्या नॉलेज हो सकता है? ऐसा नॉलेज जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। यह एक दिलचस्प थॉट है ना? और हम सिर्फ सिटीज की ही बात नहीं कर रहे हैं। हिडन टेम्पल्स, सीक्रेट सोसाइटीज, पूरी कल्चर्स बिना किसी निशान के गायब हो गई। दुनिया मिस्ट्रीज से भरी है जो अनकवर होने का इंतजार कर रही है, अगर आपको पता हो कि कहां देखना है। लेकिन सावधान रहें, ये जगहें अक्सर खतरे में डूबी रहती हैं। एंशिएंट ट्रैप्स, गार्डियंस जिन्होंने अपने राज की रक्षा करने की कसम खाई है, और अननोन का एवर प्रेजेंट थ्रेट। लेकिन उन लोगों के लिए जो उन्हें ढूंढने के लिए काफी ब्रेव हैं, रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। हिस्ट्री को रीराइट करने का मौका, लेजेंड्स के पीछे की ट्रूथ को अनकवर करने का। मानो तो इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर्टिफैक्ट्स जिनमें ऐसी पावर्स हैं जो किसी कहानी के पेजेस से सीधे निकली हुई लगती हैं। द आर्क ऑफ द कवनेंट, द स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, द होली ग्रेल इटसेल्फ, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में धीमी आवाज में बात की जाती है। इनका असली नेचर रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ का मानना है कि उनके पास इनइमेजिनेबल पावर की की है। दूसरों का मानना है कि वे कर्स्ड हैं, अनटोल्ड डिस्ट्रक्शन फैलाने के काबिल हैं। मैंने ऐसे रिलिक्स पकड़े हैं जो एक ऐसी एनर्जी से गूंजते थे जिसे मैं अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। ऐसे एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस देखे हैं जो मेरी आंखों के सामने शिफ्ट और चेंज होते दिख रहे थे। ऐसे आर्टिफैक्ट्स की क्वेस्ट फेंट ऑफ हार्ट के लिए नहीं है। यह डेस्परेट, पावर हंग्री और उन लोगों को आकर्षित करती है जो खुद को नेचर के लॉज से ऊपर मानते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स खिलौने नहीं हैं जिनके साथ छेड़छाड़ की जाए। इनमें ग्रेट गुड और अनस्पीकेबल इविल दोनों की पोटेंशियल है। ऐसी पावर का विल्ड करना रेजर्स एज पर चलने जैसा है। मैंने खुद ऐसे एरोगेंस के कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। मैन जो पावर से पागल हो गए, उन्हीं फोर्सेस से कंज्यूम्ड हो गए जिन्हें वे कंट्रोल करना चाहते थे। यह एक कॉशनरी टेल है, बिलीव मी। लेकिन फिर भी इन आर्टिफैक्ट्स का एल्यूर अनडिनायबल है। पावर का प्रॉमिस, इमॉर्टैलिटी का, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने का। यह एक सायरन सॉन्ग है जो अनवेरी को उनके डूम की ओर खींचती है। याद रखें, असली ट्रेजर आर्टिफैक्ट इटसेल्फ नहीं है, बल्कि वह नॉलेज है जो इसमें है। वह हिस्ट्री जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है, वह स्टोरीज जो यह बता सकता है। हमें इन ऑब्जेक्ट्स के साथ रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के लिए नहीं है। ये बहुत पहले बीते हुए समय की इकोज हैं, उस पावर की रिमाइंडर्स जो हमारी दुनिया में डॉर्मेंट है।
किसी को यह मत कहने दो कि आर्कियोलॉजी एक डस्टी ओल्ड प्रोफेशन है। मैं जितना याद रखना चाहता हूं उससे ज्यादा स्पाइडर इन्फेस्टेड टूम्स में रेंगा हूं और ट्रेचरस क्लिफ्स पर चढ़ा हूं। साउथ अमेरिका के स्वेल्टरिंग जंगल से लेकर इजिप्ट के बोन ड्राई डेजर्ट्स तक पास्ट की खोज आपको दुनिया के सबसे अनफॉरगिविंग कॉर्नर्स तक ले जाती है। नेचर खुद आपके खिलाफ कंस्पायर करती हुई लगती है। फ्लैश फ्लड्स, स्कॉचिंग हीट, वेनमस क्रीचर्स जो शैडोज में छिपे रहते हैं, यह एक आदमी को अपनी सैनिटी पर सवाल उठाने के लिए काफी है। और फिर ट्रैप्स हैं, एंशिएंट मैकेनिज्म्स जिन्हें इन सेक्रेड प्लेसेस को इंट्रूडर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिडन पिटफॉल्स, पॉइजन्ड डार्ट्स, कोलैप्सिंग सीलिंग्स, मौत हर कॉर्नर पर छिपी रहती है। लेकिन यह सिर्फ ब्रूट फोर्स के बारे में नहीं है। ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस इंजेन्युइटी के मास्टर थे। उन्होंने पजल्स, रिडल्स और चैलेंजेस छोड़े हैं जो माइंड और बॉडी दोनों को टेस्ट करते हैं। इन एंशिएंट लैबिरिंथ्स को नेविगेट करने के लिए आपको एक कीन आई, एक शार्प विट और इंट्यूशन की एक हेल्थी डोज की जरूरत है। एक गलत कदम, एक गलत इंटरप्रेटेड सिंबल और सब खत्म हो जाता है। लेकिन पास्ट को आउटस्मार्ट करने में, लॉन्ग डेड हैंड्स द्वारा छोड़े गए क्लूज को डिसाइफर करने में एक खास थ्रिल है। यह चेस का एक डेडली गेम खेलने जैसा है जिसमें आपकी लाइफ ऑन द लाइन है। एनवायरनमेंट्स खुद किसी भी ट्रैप की तरह एनिमी हो सकते हैं। मैंने पास्ट की खोज में घने जंगल से अपना रास्ता बनाया है, ट्रेचरस माउंटेन पासेस को नेविगेट किया है और यहां तक कि अंडर वाटर रूइंस को भी एक्सप्लोर किया है। लेकिन सभी डेंजर्स के लिए इन जगहों पर एक खास ब्यूटी है, ऑ और वंडर का एक सेंस जो आपको नेचर की पावर और ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस की याद दिलाता है। ये सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं जिन्हें ओवरकम करना है, बल्कि चैलेंजेस हैं जिन्हें एम्ब्रेस करना है। आपकी स्किल, आपके करेज और आपके डिटर्मिनेशन के टेस्ट्स। ऑनेस्टली, मैं अकेला नहीं हूं जो इन लॉस्ट रेलिक्स के पीछे भाग रहा है। वहां और भी लोग हैं जो ग्रीड, एम्बिशन या नॉलेज की थर्स्ट से प्रेरित हैं, मेरी तरह। और बिलीव मी, किसी राइवल ट्रेजर हंटर के साथ पाथ्स क्रॉस करना शायद ही कभी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। कुछ पैसे के लिए इसमें है, प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स को हाईएस्ट बिडर को बेचने को तैयार है। दूसरे पावर के ऑब्सेस्ड हैं, हिस्ट्री की फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ऐसे लोग हैं जो बस चेस के थ्रिल का आनंद लेते हैं, अपने राइवल्स को आउटस्मार्ट करने के एड्रेनलिन रश का। वे इसे एक गेम के रूप में देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना। मेरा सभी सॉर्ट्स के लोगों से रन इन्स हुआ है, शेडी कलेक्टर्स, रूथलेस मर्सनरीज, यहां तक कि राइवल आर्कियोलॉजिस्ट भी जो प्राइज पर अपना हाथ पाने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। ये एनकाउंटर्स टेंस, यहां तक कि डेडली भी हो सकते हैं। एंशिएंट टूम्स में गन फाइट्स, क्राउडेड मार्केट प्लेसेस के जरिए चेसेस, डबल क्रॉसेस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किस पर ट्रस्ट किया जाए। लेकिन कभी कभी ये राइवल्स अनलाइकली एलाइज बन सकते हैं। एक कॉमन एनिमी को ओवरकम करने के लिए, एक पजल को सॉल्व करने के लिए जिसे कोई भी अकेले क्रैक नहीं कर सकता, एक साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये अलायंसेस अक्सर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ट्रस्ट के बजाय नेसेसिटी से पैदा होते हैं। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स का कारण बन सकते हैं, या कम से कम एडवर्सरीज के बीच एक ग्रजिंग रिस्पेक्ट का। लेकिन कोई गलती न करे, ट्रेजर हंटिंग की दुनिया एक कंपेटिटिव दुनिया है। केवल स्मार्टेस्ट, क्विकेस्ट और मोस्ट रूथलेस ही सर्वाइव करते हैं। और कभी कभी इतना भी काफी नहीं होता है। आपको वह सब करने के लिए तैयार रहना होगा जो आप जिस चीज में बिलीव करते हैं उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। जो सही है उसके लिए लड़ने के लिए, भले ही इसका मतलब रास्ते में कुछ रूल्स को तोड़ना हो, क्योंकि अंत में यह सिर्फ ट्रेजर के बारे में नहीं है, बल्कि उस लेगेसी के बारे में है जिसे आप पीछे छोड़ जाते हैं। कुछ ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज धरती के नीचे दबे नहीं हैं, बल्कि प्लेन साइट में छिपे हुए हैं। अनसॉल्व्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना, सदियों पुराने कंस्पिरेसीज के विस्पर्स, मायन सिविलाइजेशन का डिसअपीयरेंस, बर्म्यूडा ट्रायंगल के सीक्रेट्स, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का असली फेट, ये ऐसे पजल्स हैं जो मुझे रात में जगाए रखते हैं। वे कहते हैं कि हिस्ट्री विक्टर्स द्वारा लिखी जाती है, लेकिन उन स्टोरीज का क्या जो कभी नहीं बताई जाती हैं, जो सीक्रेट्स दफन हैं, जो ट्रूथ्स साइलेंस्ड हैं। मैंने अपनी जिंदगी हिस्ट्री के इन लॉस्ट फ्रैगमेंट्स का पीछा करते हुए बिताई है, एक समय में एक क्लू को जोड़कर पजल को पीस टुगेदर करते हुए। और बिलीव मी, ट्रूथ अक्सर फिक्शन से भी स्ट्रेंजर होती है।
मैंने एंशिएंट टेक्स्ट्स को अनकवर किया है जो पास्ट के बारे में हमारी सोची हुई हर चीज को चैलेंज करते हैं। उन विटनेसेस से बात की है जो दावा करते हैं कि उनका अनएक्सप्लेनेबल से सामना हुआ है। उन इवेंट्स के एविडेंस देखे हैं जो रैशनल एक्सप्लेनेशन को डिफाई करते हैं। इस दुनिया में ऐसी फोर्सेस काम कर रही हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, एंशिएंट ऑर्डर्स, पावरफुल इंडिविजुअल्स जो शैडोज में ऑपरेट करते हैं। वे हिस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं, इवेंट्स को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रूथ के सामने आने का एक तरीका है, चाहे वह कितनी भी गहराई से दबी क्यों ना हो। इसलिए हम वो करते हैं जो हम करते हैं, डार्कनेस पर लाइट डालने के लिए, उन सीक्रेट्स को एक्सपोज करने के लिए जिन्हें दूसरे हिडन रखना चाहते हैं। ट्रूथ आउट देयर हो सकती है, लेकिन इसे ढूंढना शायद ही कभी आसान होता है। इसके लिए डेडिकेशन, परसेवरेंस और आप जो कुछ भी जानते थे उस पर सवाल उठाने की विलिंगनेस चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए जो इसे ढूंढने के लिए काफी ब्रेव हैं, रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। हिस्ट्री को रीराइट करने का मौका, रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने का, यह इंश्योर करने का कि ट्रूथ प्रिवेल्स। तो यह रही आर्कियोलॉजी की दुनिया, एडवेंचर की दुनिया और अननोन के थ्रिल की एक ग्लिम्स। मुझे उम्मीद है कि आपको राइड पसंद आई होगी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। दुनिया मिस्ट्री से भरी है जो अनकवर होने का इंतजार कर रही है, स्टोरीज जो बताई जाने का इंतजार कर रही हैं। और मैं यह देखने के लिए वेट नहीं कर सकता कि हम आगे क्या डिग अप करते हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें ताकि आप हमारे नेक्स्ट एडवेंचर से न चूकें। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके फेवरेट आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्रीज क्या हैं। शायद हम उन्हें साथ मिलकर टैकल करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।